हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु वांट यू। कौन आपको पाना चाहते हैं? कौन है वो इंसान जिनके अंदर आपको पाने की बहुत ज़्यादा चाह है, वो आपको हर हाल में पाना चाहते हैं। और क्यों वो इंसान आपको पाना चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, उनके इंटेंशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। गाइज मैंने यहाँ पे 3 चॉइसेस रखे हैं आपके सामने, 3 पाइल हैं आपके सामने और 3 तरह की पाइल है, वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहली पाइल में अगर आप कलर चूज़ करना चाहते हैं तो कलर चूज़ कर सकते हैं। पाइल 1 में है रेड कलर, पाइल 2 में है ग्रीन कलर और पाइल 3 में है ब्लू कलर। ठीक है। और अगर आप कलर चूज़ नहीं करना चाहते तो आप कार्ड्स को भी चूज़ कर सकते हैं। कार्ड नंबर 1 है यहाँ पे, पाइल नंबर 1 है मैसेज का कार्ड, पाइल 2 में है कॉफिन का कार्ड और पाइल 3 में है गिफ्ट का कार्ड। ठीक है। या फिर आप अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है आप वो चूज़ कर सकते हैं। ठीक है। टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी इस रेड कलर को चूज़ किया है या अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग इस पाइल को चूज़ किया है या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है मैसेज का, वेलकम योर रीडिंग। आई होप कि आपको दिख रहा है। यस। यहाँ पे गाइज 2 सिनेरियो मुझे नज़र आ रहे हैं। पहला सिनेरियो ये है कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करने के लिए बेताब है। ठीक है। बात करना चाहता है, ये आपसे हर हाल में कम्युनिकेशन चाहता है। ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पे सिनेरियो ये नज़र आ रहा है कि ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसकी कॉल या मैसेज का आप वेट कर रहे हो, मेरे व्यूअर्स वेट कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगस्त का महीना हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए, या इस इंसान का बर्थ डेट हो सकता है अगस्त के महीने में, या 7 डेट को हो सकता है इनका बर्थ डेट हो। ठीक है। एंड इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है M, हो सकता है C, हो सकता है S, हो सकता है A, हो सकता है या G, हो सकता है E, हो सकता है, या फिर इनके नेम में आता होगा ये। ठीक है। लेट्स सी, हम टैरो से जानेंगे कौन है ये इंसान। आज की रीडिंग में मैं टैरो ही इस्तेमाल करने वाली हूँ ज़्यादातर। ठीक है। कौन है ये इंसान, कौन आपको पाना चाहते हैं? ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, प्लीज़ मदर यूनिवर्स डिफाइन हेल्प करे। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ टावर की एनर्जी है। ओके। तो हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान है जो अचानक से आपकी लाइफ में आए। एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको, पहले हम कार्ड्स पुल आउट कर लें। नाइट ऑफ कप, एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, इन कार्ड्स को क्लेरिफाई भी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं और कार्ड्स लूँगी। द हाई प्रिस्टेस, इनकी पर्सनैलिटी बताऊंगी मैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। ठीक है। 8 ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली मैंने कहा ना कि ये कम्युनिकेशन चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एट ऑफ कप, लेट्स सी गाइस, मुझे इन कार्ड्स को देखकर कैसा लग रहा है। यहाँ पे 2 सिनेरियो बन रहे हैं। पहला ये कि ये कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बात करने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, आपको पाने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, अपना लव ऑफ़र देने के लिए बहुत तड़प है इस इंसान के अंदर। लेकिन कहीं ना कहीं आपने इस इंसान को समझा है, जाना है, और आपको ये पता चला है कि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा इनमेच्योर है। ठीक है। अभी मैच्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये आपसे कई बार जो है बहुत सारी चीज़ें छुपाते हैं, बहुत सारी बातें छुपाते हैं। ठीक है। एंड आपने इस इंसान से हो सकता है कि कट ऑफ कर लिया हो, आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दिया हो, या आपने इस इंसान को छोड़ दिया हो। ये चीज़ भी हो सकती है, पहला सिनेरियो, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा हिडन फीलिंग्स थी इस इंसान के अंदर। ये बोलने में बहुत माहिर नहीं थे। हो सकता है कि ये इंसान कम बोलते हो, शाय पर्सन हो। ठीक है।
या इंट्रोवर्ट हो। कई लोग होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं, स्नीकी बिहेवियर हो सकता है इनका, आपको लगा हो, ठीक है। एंड ये इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि ये बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो, ठीक है, लेकिन इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं। छोटी छोटी बात पे ये इंसान इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन अपने इमोशंस को किसी के सामने ज़ाहिर नहीं करते, ठीक है। अपने इमोशंस को हर किसी के सामने ये दिखाते नहीं हैं, हाइड करते हैं। यस। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है सिनेरियो कि ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको टाइम मोमेंट दिया है, आपके साथ में सेपरेशन किया है, वो भी अचानक से। आपको शॉक लगा होगा कि ये क्या हुआ, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसने आपको टाउ मोमेंट फेस कराया है। और ये इंसान डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया, बहुत स्नेकी बिहेवियर रहा होगा, बातों को छुपाना, इस फीलिंग्स को छुपाना, कम बोलना, ठीक है, इस तरीके की। या फिर इनको ऐसा लगा था कि आप दोनों का ना कनेक्शन बन नहीं सकता। आप कहाँ बहुत, आपकी एनर्जी बहुत ऐसी हो सकती है कि आप बहुत फास्ट निर्णय लेने वाले हो सकते हो, या फिर कि आपको सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए, ठीक है। और ये इंसान बहुत स्लो था, ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर के भी। लेट्स सी, हम देख लेते हैं इन कार्ड्स को एक बार, हम क्लियरिफाई करेंगे। लॉन्ग डिस्टेंस पे भी हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है। इस इंसान को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लग रहा था। यस, इस इंसान को समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है गाइस। हो सकता है इन दिनों आपको 888 बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो। 888, वाई दिस टावर इज़ हेयर। चलिए जान लेते हैं, क्लेरिफाई करते हैं कि यहाँ पे टावर की एनर्जी क्यों है। 10 ऑफ वेंड्स, ओके। वाई दिस नाइट ऑफ कप इज़ हेयर। नाइट ऑफ वेंड्स, बहुत स्लो एनर्जी है गाइज। ये इंसान है ना, फीलिंग्स तो बेशक होगी इस इंसान के दिल में, तभी तो ये इंसान आपको पाना चाहता है, लेकिन ये फीलिंग्स है ना अचानक से, शुरू से ही इनके माइंड में नहीं थी, कहीं ना कहीं इनके दिल में नहीं थे। ये चीज़ें स्लोली स्लोली इनके दिल में आई हैं, स्लोली स्लोली इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आई हैं। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, किसी चीज़ का बर्डन था। एक बार हम सारे कार्ड्स क्लेरिफाई कर लें, फिर मैं आपको बताती हूँ। वाई दिस पेज ऑफ वेंड्स इज हेयर। वाई दिस हाई प्रिस्टेस इज हेयर। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों है। 4 ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली डेफिनेटली गाइस। वाई दिस 8 ऑफ वेंड्स इज हेयर। Ace of Wands, okay. Why this 8 of Cup is here? 9 of Cup and bottom से है 2 of Pentacle. Definitely guys, ये क्लियर कट एनर्जी निकल करके आई है इस इंसान की। ये इंसान ने आपको टाउ मूवमेंट फेस कराया, ठीक है, क्योंकि इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये जो भी इंसान है ना जो आपको पाना चाहता है, ये किसी थर्ड पार्टी में है, ठीक है, या तो है या हो सकता है कि थर्ड पार्टी अब नहीं रही इनकी लाइफ में, या नहीं है, या इन्होंने खुद से ही थर्ड पार्टी से दूरियां बना ली है, लेकिन डेफिनेटली किसी तरीके की कोई थर्ड पार्टी थी। और ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी में, देखिए, मैरिज पर्सन भी हो सकते हैं कि ये कोई ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है, लेकिन ये पाना आज भी आपको ही चाहते हैं, क्योंकि आपको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये ऐसा देखते हैं आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत सोच समझ करके बोलने वाले इंसान हो, ठीक है। इनके ऊपर बर्डन था, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिसकी वजह से ये इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स होते हुए भी इस इंसान ने ना बहुत टाइम लगा दिया, ठीक है। आपको ये फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की इस इंसान ने, एंड आपसे दूरियां बना ली, आपको छोड़ करके चले गए, या अचानक से ये इंसान आपकी लाइफ से चले गए होंगे। ये कोई ऐसे इंसान है जो आपको पाना चाहते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है विद द नाइट ऑफ कप एंड द नाइट ऑफ वेंड्स, डेफिनेटली फीलिंग्स एंड पैशन दोनों ही था आपको लेकर के, अट्रैक्शन और इमोशनल, ये दोनों ही थे इस इंसान के दिल में, लेकिन बहुत टाइम लग गया। इस इंसान ने बहुत टाइम तक, है ना, चुप्पी साधी रही, बहुत टाइम तक इस इंसान ने हाइड किया है इन चीज़ों को, जो आपको, आपके प्रति जो पैशन है, आपके प्रति जो प्यार है, उन चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल एंड द पेज ऑफ वेंड्स। ये इंसान कहीं ना कहीं अभी तक आपसे मूव ऑन नहीं हो पाए हैं, ये कोई ऐसा इंसान है, ठीक है। अगर आप जानते हो किसी ऐसे इंसान को जो ऑलरेडी मैरिड है, और आपको ऐसा लगता हो, क्योंकि आपकी इंट्यूशन भी कहीं ना कहीं आपको गाइड करेगी कि हु इज़ दिस पर्सन, ठीक है, कि कौन है ये इंसान। आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है, आपको पता है कि ये कौन इंसान है जो आपको पसंद करता है, आपको पाना चाहता है,
ठीक है, लेकिन इसकी कुछ मजबूरियां हैं, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिसकी वजह से ये इंसान खुल कर के आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहा है। यस, एंड ये इंसान अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए हैं आपसे, गिव अप नहीं करना चाहते, ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना समय लगेगा लग जाए, लेकिन मुझे मेरे पार्टनर, मुझे मेरा ये इंसान मेरी लाइफ में चाहिए। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे लग रही है। ये इंसान है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते होंगे, लेकिन बहुत इनमेच्योर बिहेवियर रहा है इस इंसान का आपके प्रति। ठीक है, समझ में बहुत टाइम के बाद में आया है इनको कि ये क्या चाहते हैं। यहाँ पे है 8 ऑफ वैंड्स एंड द एस ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली पैशन बहुत ज़्यादा है, ये इंसान चाहते हैं कम्युनिकेशन आपसे, एंड यहाँ पे आपने मैसेज का कार्ड चूज़ किया है। ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं। इस इंसान का कोई कॉल या मैसेज आपकी तरफ आ सकता है विदिन 8 डेज़ या 8 वीक के अंदर। हो सकता है कि ये इंसान आपको कम्युनिकेट करे और कम्युनिकेट करके आपसे ये कहे कि ये आपके साथ में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं। अट्रैक्शन क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहा है, फीलिंग्स भी हैं लेकिन अट्रैक्शन ज़्यादा है। आप इनके माइंड में हर वक्त रहते हो, ठीक है। और ये जो बर्डन है ना इस इंसान के माइंड पे, जो आपको छोड़ने का गिल्ट है, आपसे दूर जाने का गिल्ट है, ये चीज़ भी इस इंसान को कहीं ना कहीं बर्डन फील कराती है। ठीक है, यहाँ पे है 8 ऑफ कप एंड द 9 ऑफ कप। डेफिनेटली गाइस, ये इंसान खुश नहीं है। ये जिस भी लाइफ में है, जिसके भी साथ में है, ये इंसान खुश नहीं है। उस इंसान के साथ रहते तो हैं लेकिन दुआएं आपके लिए करते हैं, प्रार्थनाएं आपके लिए करते हैं, पाना आपको चाहते हैं, आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो। और आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही है कि कौन आपको पाना चाहता है। तो ये कोई वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। और ये इंसान थोड़े ईगोइस्टिक भी हो सकते हैं। ये कह सकते हैं कि ना, इनके माइंड में ऐसा है कि आप इनसे आकर के पूछो, आप इनसे बात करो, आप इनके दिल की बात जानने की कोशिश करो। ये खुद तो कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। बहुत अबंडेंट व्यक्ति है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है इस इंसान के पास में, लेकिन ये डिसअपॉइंट है अपने डिसीजन से। ये खुश नहीं है। इन्होंने अपने माँ बाप को या अपने पेरेंट्स को खुश करने के चक्कर में ना अपने आप को बहुत ज़्यादा हर्ट कर लिया है इस इंसान ने। यस, और आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट हो गाइस। यहाँ पे पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन यहाँ पे लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा जगल किया है आपको और थर्ड पार्टी को लेकर के। अब थर्ड पार्टी इनकी मदर हो सकती है, इनकी फैमिली हो सकती है, या फिर ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं, ठीक है। नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 2, ये नंबर हो सकता है आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा दिख रहे हों। लेट्स सी, यहाँ से भी कुछ कार्ड लेंगे। ओके, यूनियन, वेडिंग, मैरिज, सोल कनेक्शन, इंटरनल लव। डेफिनेटली इस इंसान ने ना आपसे कस्में वादे खाए होंगे, बहुत कस्में इस इंसान ने प्रॉमिस किया होगा कि आपको कि ये आप ही से शादी करेंगे, या आप ही के साथ में कनेक्शन बनाए रखेंगे, या आप ही को कमिटमेंट देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है। किसी प्रेशर में आ गए। ये वो इंसान है जो आपको मिरर करता है, जिसे आप मिरर करते हो गाइस। डेफिनेटली रिफ्लेक्शन आपका भी है इस इंसान के ऊपर, और इस इंसान का आपके ऊपर नज़र आता है। एक्स, ब्रेकअप, सेपरेशन। डेफिनेटली इस इंसान के साथ में आपका अभी ब्रेकअप, सेपरेशन चल रहा है, ठीक है। इस इंसान ने हो सकता है काफ़ी टाइम तक आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, क्योंकि यहाँ हाई प्रीस्टेस की भी एनर्जी है, या फिर आप लोगों के बीच में कोई डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है। द ड्रैगन फ्लाई। इस वक्त ये इंसान हील हो रहे हैं और चाहते हैं चेंज इस कनेक्शन में। अब जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको, ओके, ये कार्ड ऐसे क्यों है। लवर्स का कार्ड दिखा है मुझे गाइस, तो हो सकता है कि आपके लवर हो। 8 ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये इस रिश्ते पे वर्क करने के लिए रेडी हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि इस कनेक्शन पे ये काम करें जो कि ये पहले नहीं कर पाए, किसी प्रेशर में आकर के। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो रहा है, किसी तरीके का बर्डन फील हो रहा है। लेट्स सी, और देखते हैं वाई। वाओ,
स्टार, मैंने कहा ना कि आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो, ये आपको हर हाल में पाना चाहते हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मुझे और कार्ड्स लेने चाहिए। एक्वेरियस हो सकते हैं ये इंसान, स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें तो। एंड डेफिनेटली अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है गाइस, क्योंकि यहाँ 3 लोग दिख रहे हैं, ठीक है, अगर आपकी तरफ से थर्ड पार्टी है तो ये आपको अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ सुकून ही सुकून हो, जहाँ कोई आप लोगों को जज ना करे, ठीक है, जहाँ कोई आप लोगों को ये ताने ना मारे, सुनाए ना, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है। एक इंसान, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो सकता है कि ये जो इंसान है ये सिंगल हो सकते हैं, या फिर मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मैरिड हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है, या फिर ये इंसान भी हो सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ग्रीन कलर को, या आपके नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने कार्ड चूज़ किया है कॉफिन का। ओके, तो डेफिनेटली यहाँ पे कॉफिन का कार्ड ये बता रहा है कि इस वक्त जो है ये जो भी इंसान है जो आपको पाना चाहते हैं, इस वक्त आप दोनों कनेक्शन में नहीं हो, बातचीत नहीं हो रही है, या फिर पूरी तरीके से कट ऑफ हो गया है, एंड हो गया है, ठीक है। आप इनको भूल चुके हो और लेकिन ये आपको नहीं भूल चुके, ठीक है, ये आपको नहीं भूल पाए हैं, इसलिए ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। विद द कॉफिन कार्ड एंडिंग हो चुकी है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रही है। स्कॉर्पियो इनका साइन हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो, 19 नंबर या 10 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, ठीक है, इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है 19 या फिर 10 या 1, ठीक है। इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है या इनके नेम में आता हो FNIC, ठीक है, या फिर O भी आ सकता है। लेट्स सी, पहले हम टैरो से देखेंगे। आज की रीडिंग में हम टैरो से ही जानेंगे सारी चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें जो हैं टैरो से ही देखेंगे। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। ग्रुप 2, कौन है ये इंसान जो आपको पाना चाहते हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल। ये जो भी इंसान है ना गाइस, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है, ठीक है, बहुत स्टेबल है, सेल्फ मेड पर्सन है और बहुत स्टेबल पर्सन है। इसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बहुत रिच एंड वेल्थी पर्सन है ये इंसान, ठीक है। अर्थ साइन हो सकता है इनका टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये इनका साइन हो सकता है। 10 ऑफ वेंट्स, ओके। रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, या इस इंसान के ऊपर है ना वर्कलोड बहुत होगा, या काम का प्रेशर इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, या ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्क अपने ऊपर ले रखे हैं। जानेंगे क्यों। लेट्स सी, क्वीन ऑफ वैंड्स, ओके। और देखते हैं कौन आपको पाना चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, ओके ओके ओके। नाइट ऑफ वैंड्स। ये जो भी इंसान है ना गाइस, डेफिनेटली आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, ठीक है। ये जस्टिस लवर हो सकते हैं, या फिर ये आपके साथ में जस्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने पास्ट में आपको लेकर के और अपने वर्क को लेकर के बहुत ज़्यादा जगल किया है, ठीक है। आप इनसे स्टेबिलिटी मांगते रहे, आप इनसे कमिटमेंट मांगते रहे, लेकिन इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। ये चीज़ मुझे फील हो रही है, क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं। इनके लिए इनका काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इनके बहुत ज़्यादा गोल्स हो सकते हैं जिनको ये अचीव करना चाहते हो, ठीक है। और इसलिए ये इंसान हो सकता है कि आपको टाइम नहीं दे पाए, आप इनसे समय मांगते रहे, टाइम मांगते रहे, आप इनसे ये कहते रहे कि मुझसे थोड़ी बहुत बात कर लिया करो, ठीक है। लेकिन ये इंसान हमेशा अपने काम 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 के हुए ऊपर ज़्यादा फोकस था। ये लॉयर भी हो सकते हैं या लॉ के फील्ड से हो सकते हैं ये इंसान,
ये इंसान की लाइफ जो है बहुत ज़्यादा लग्जीरियस है, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस लाइफ। ये इंसान बहुत मटेरियलिस्टिक भी हो सकते हैं, नई नई गाड़ियाँ इनको चाहिए, नए नए घर चाहिए, या पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागने वाले इंसान। ठीक है, लेट्स सी यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है, हम कार्ड्स को क्लैरिफाई भी कर लेते हैं साथ के साथ। डेविल, ओके, मैं बता रही हूँ ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ये इनका ऑब्सेशन पता है क्या है, द डेविल कार्ड, कि ये इंसान अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है, अपने वर्क के प्रति, या इनका बिजनेस है या ये जॉब करते हैं तो काम को लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है इनका। ठीक है, पहला सिनेरियो ये नज़र आ रहा है। दूसरा सिनेरियो ये नज़र आ रहा है क्योंकि डेविल की एनर्जी है, और यहाँ पे आप अगर देख रहे हो तो एक लड़का है, लड़की है। ठीक है, इट मीन्स कि ये वो इंसान है गाइज जिसको लेकर के मेरे व्यूअर्स भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हैं, और ये इंसान भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है। ठीक है, ऑब्सेशन अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। यस, क्योंकि ये इंसान स्टेबल है, सब कुछ है इस इंसान के पास, तो हो सकता है किसी तरीके का एडिक्शन भी हो इस इंसान को, कुछ नए नए ऐसे शौक हो सकते हैं इनके, ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का। ठीक है, ओके, 2 कार्ड आए हैं, 2 नहीं लूँगी। वाई दिस 10 ऑफ वैंड्स इज़ हेयर, यहाँ पे 10 ऑफ वैंड्स की ऊर्जा क्यों है ये जान लेते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो गाइस कोई 2 लोग हैं जो आपको पाना चाहते हैं। एक पर्सन है किंग ऑफ पेंटिकल जो बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक है, दूसरा इंसान जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, या फिर इस इंसान ने ना, ये कोई सेम पर्सन ही हो सकता है, लेकिन जब आप इनसे समय मांग रहे थे, जब आप इनसे कमिटमेंट मांग रहे थे, जब आपको उम्मीद थी कि ये इंसान कुछ आपको ऑफ़र करेगा, उस वक्त इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, आपको इग्नोर करने की कोशिश की है। इस इंसान के माइंड में ना आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज़ भी थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट थे, कॉन्फिडेंस थे। ठीक है, आप सोशल बटरफ्लाई थे, लोगों की मदद करते थे, आपकी ब्यूटी बहुत ज़्यादा इनको अच्छी लगती थी। ठीक है, या फिर आप ब्यूटीफुल बहुत ज़्यादा हो सकते हो, गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव हो सकते हो, जिसकी वजह से ये इंसान जो है इनसिक्योर था, इनको ट्रस्ट इश्यूज़ थे आपको लेकर के, इनको ऐसा लगता था कि आपका अफेयर किसी और के साथ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये इंसान कहीं ना कहीं, ये इंसान आपको कभी बोले नहीं, या फिर हमेशा इस इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है। बहुत अकड़ू या बहुत खड़ूस टाइप के इंसान हो सकते हैं ये इंसान। ठीक है, लेकिन बहुत प्रैक्टिकल, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोलने में बहुत ज़्यादा माहिर, इंटेलिजेंट, ये भी है कि ये इंसान इंटेलिजेंट बहुत थे। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है कि जहाँ आप काम करते हो, जिसके साथ में आपने टीम वर्क किया है, या आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। यस, टीम वर्क किया है, आप लोगों ने मिल करके कोई प्रोजेक्ट किया होगा, या फिर कॉलेज में हो सकता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत स्टेबल है, और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत कम बोलते होंगे, या बोलते भी हैं तो बहुत स्पष्ट बोलते होंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा है, और इस इंसान के साथ में आपने टीम वर्क किया है गाइज, क्योंकि ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। वाई दिस 2 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, किंग ऑफ कप, ओ माय गॉड गाइज, अब ये इंसान जगल कर रहे हैं, पता है क्यों? पहले तो इनको पैसे चाहिए थे, स्टेबल होना था अपनी लाइफ में, वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, हो सकता है कि आपके होते हुए ये इंसान अपनी लाइफ में स्टेबल हुआ है, सारी चीज़ें इन्होंने हासिल की, अपने गोल्स अचीव किए हैं, लेकिन जब ये सारी चीज़ें मिल गई ना इनको, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आप पहले से ही इंडिपेंडेंट थे, तो इनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, ये चाहते थे अपने हिसाब से आपको चलाना। ठीक है, अगर ये चाहते थे, ये ऐसा चाहते थे कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जॉब ना करो। ठीक है, आप इनके पैसों पे ऐश करो, या इनके पैसों पे रहो, आप इनके अधीन हो करके रहो, इनके अंडर में रहो। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट थे, और यही चीज़ों को लेकर के इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ आपसे रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब ये इंसान जगल कर रहा है, क्योंकि इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, और बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं। ठीक है, अब फीलिंग्स तो हो सकता है पहले भी थी, लेकिन कभी एक्सप्रेस नहीं किया, क्योंकि वर्कोहॉलिक बहुत ज़्यादा रहे हो, काम बहुत ज़्यादा रहा हो, या फिर ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहे हो, लेकिन फीलिंग्स तो हैं गाइस। ठीक है, फीलिंग्स तो है इस इंसान के दिल में, एंड डेफिनेटली इस इंसान ने ना दूरियां बनाई हैं, बाउंड्री सेट की हैं, आपको इग्नोर करने की कोशिश की है, क्योंकि थोड़े ईगोस्टिक भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। जब एक इंसान को दूसरे इंसान से ट्रस्ट इश्यूज़ रहने लगे,
या फिर उस इंसान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका काम हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है ना कि फीलिंग्स होते हुए भी इंसान क्या करता है, उसको दबाता है, उसको छुपाता है, ताकि इनको समय मिल सके अपने कुछ और काम के लिए। एंड डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा बोल्ड हो, अट्रैक्टिव हो, तो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ तो थे। ट्रस्ट इश्यूज़ ये चीज़ लेकर के था कि कहीं आपका कोई अफेयर ना हो, किसी और के साथ में आपका कनेक्शन ना हो, क्योंकि आप हो सकता है बहुत गुड लुकिंग हो, अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, तो लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो और ये इंसान कंफ्यूज होता है उन चीज़ों को देख करके। ठीक है, वाई दिस जस्टिस इज हियर, 7 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली ये इंसान अब सोच रहा है, ये चाहता है जस्टिस देना, क्योंकि ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं इनके दिल में, क्योंकि फीलिंग्स है गाइस। मूव ऑन कैसे होंगे? ये कोई ऐसा इंसान है जिसने आपको बहुत ज़्यादा साइलेंट ट्रीटमेंट दिया है, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है। आप स्टेबिलिटी, आपको लगा कि ये कनेक्शन है आप दोनों का, लेकिन वो आपको एक समय के लिए ऐसा फील होने लगा जैसे कि सिर्फ और सिर्फ आपकी तरफ से है। ठीक है, और ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। डेफिनेटली ये चाह रहे हैं आपको कुछ ऑफर करना। यस, या फिर ये इंसान अगेन यहाँ पे है, ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वर्कोहॉलिक तो बहुत है, बहुत मेहनती इंसान है। वाई दिस नाइट ऑफ सोर्ड्स इज, नाइट ऑफ वेंट्स इज हियर, 5 ऑफ कप। डेफिनेटली अब तो रिग्रेट होना ही है, अब तो पछतावा होना ही है। जब आपके साथ में कनेक्शन एंड किया, ठीक है, जब आपसे दूर गए, तब इस इंसान ने नहीं सोचा था कि इनका ये हाल होगा। तब इनको नहीं लगा था कि ये आपको इतना मिस करेंगे, इतना याद करेंगे। 6 ऑफ कप की ऊर्जा पास्ट को बताती है, तो डेफिनेटली ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ में अभी आपका सेपरेशन चल रहा है। ठीक है, अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंस थे। ठीक है, बहुत इनोसेंट पर्सन थे। आपका जो प्यार था वो अनकंडीशनल था, बहुत प्योर फीलिंग्स थे आपका इस इंसान को लेकर के, और ये इंसान कभी समझा नहीं। अभी ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइन, कैप्रिकॉर्न हो सकता है स्ट्रॉन्ग साइन, एंड स्कॉर्पियो हो सकता है। ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट सारे हैं। ओके ओके, एक समय पे एक ही कार्ड दे मुझे प्लीज़, डिवाइन मदर यूनिवर्स हेल्प करे। लेट्स सी, 2 कार्ड लेंगे यहाँ से। एडिक्शन, अगेन एडिक्शन निकल कर के आया है, सेम यही चीज़ें हैं। डेविल का कार्ड यहाँ पे भी है, एडिक्शन यहाँ पे भी है, को डिपेंडेंसी, ऑब्सेशन, ठीक है, कंट्रोलिंग, ब्लॉक्ड। ठीक है, ये इंसान बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड थे, क्योंकि ये इंसान वर्कोहॉलिक थे, अपने करियर के ऊपर फोकस ज़्यादा रहना चाहते थे। इनका माइंडसेट ऐसा था कि ये काम करते रहें और आप इनके पीछे पीछे घूमते रहो। ठीक है, आप इनके साथ रहो, आप इनको छोड़ो मत, आप इनसे दूर मत जाओ। एक्स, डेफिनेटली यहाँ पे ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है। ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट भी दिया है इस इंसान ने, मैंने आपसे कहा था ब्रेकअप, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न, साइलेंट ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ें इस इंसान ने की है आपके साथ में। पैराडाइज, हैप्पीयर्स, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, इन्जॉइंग ईच अदर। तो ये डेफिनेटली आपके साथ में इस तरीके का मूवमेंट चाहते हैं कि आप दोनों इन्जॉय कर रहे हो, आप दोनों साथ में हो, आप दोनों खुश हो। ठीक है, लेट्स सी, यहाँ से जानते हैं कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। चलिए जान लेते हैं क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्या है इनकी इंटेंशन। 6 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली अभी ये रेडी हैं इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए। पहले रेडी नहीं थे, पहले इनको पैसे कमाने थे, पहले इनको नाम कमाना था, शोहरत कमाना था। ठीक है, अब ये इंसान बैलेंस में आना चाहते हैं, इसलिए इंसान आपको पाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और लूँगी मैं। सेवन ऑफ वैंड्स। तो मेरे व्यूअर्स ने हो सकता है कि इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है और ये चाहते हैं कि ये ब्लॉकेजेस जो आपने क्रिएट किए हैं, ठीक है, क्योंकि आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गाइस। पहले आप इनको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट थे, आपके दिल में फीलिंग्स थी, लेकिन अब इस इंसान को पता है क्या लग रहा है कि सेम आप जैसे ये इंसान खुद है ना, वैसे ही आपके अंदर भी कुछ सारी क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, ये आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट समझते हैं, आपको अपना हस्बैंड या वाइफ बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस आ चुके हैं,
क्योंकि वो ब्लॉकेजेस भी इस इंसान की वजह से आए हैं। आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया है, कट ऑफ कर दिया है। अब आप इस इंसान की कोई बकवास बातें नहीं सुनना चाहते, ठीक है, कोई बकवास भाषण नहीं सुनना चाहते। यस, और ये इंसान चाहते हैं सुकून, पीस आपके साथ में, कहीं दूर जाना आपको लेकर के, लेकिन वही है ना, घबराए हुए हैं। तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल। हेलो ग्रुप 3, जिन्होंने भी पाइल 3 को चूज़ किया है, ब्लू कलर को, या फिर आपके ये नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं, या फिर आपने ये कार्ड चूज़ किया है। हो सकता है कि इस इंसान का जो है लव लैंग्वेज सरप्राइज़ देना हो, गिफ्ट देना हो, या फिर ये इंसान चाहता है आपको गिफ्ट देना, सरप्राइज़ देना। यस, मुझे लग रहा है या तो ये यूनिवर्स की तरफ से है, ये इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है और ये आपके लिए एक बेस्ट सरप्राइज़ होगा अगर ये डिवाइन की तरफ से है, यूनिवर्स की तरफ से है। और या फिर ये इंसान आपको गिफ्ट देना चाहता है, सरप्राइज़ देना चाहता है। कुछ तो आपको शॉकिंग न्यूज़ मिलेगी या फिर इसकी तरफ से कोई ना कोई आपको गिफ्ट मिल सकता है। नंबर 17 हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 या 7 या नंबर 8 भी हो सकता है, ठीक है। लेट्स सी, चलिए जान लेते हैं कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है नहीं, जो आपको पाना चाहता है, कौन आपको पाना चाहता है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कौन आपको पाना चाहता है। लेट्स सी, 6 ऑफ वैंड्स। ये कोई ऐसा इंसान है जो गाइस जो आपसे दूर रहते हैं, ठीक है। ट्रैवल इन्वॉल्व है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है, दूरियाँ हैं, या फिर ये इंसान दूर जा चुके हैं आपसे, ठीक है। ये चीज़ भी हो सकती है विद 6 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल। लेकिन ये इंसान है ना, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे। दूर तो चले गए हैं लेकिन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। गिव अप नहीं कर पा रहे हैं आपके ऊपर, और कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं बहुत टाइम से। 10 ऑफ कप, कुछ लोगों के लिए विद 10 ऑफ कप ये आपके हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं। लेट्स सी, पहले हम कार्ड्स निकाल लेते हैं। कौन है ये इंसान। यस, दोनों ही जाने की एनर्जी है गाइस, दोनों ही यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान जो है ना जा चुके हैं आपकी लाइफ से। वाओ गाइस, अगर ये आपके हस्बैंड वाइफ हैं, और डेफिनेटली हो सकता है कि अगर हस्बैंड वाइफ भी नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान है ना अपनी लाइफ में स्टेबल नहीं था। ये अपनी लाइफ में स्टेबल होने के लिए आपसे दूर चले गए, ठीक है। आपको छोड़ करके किसी और देश चले गए, किसी और कंट्री चले गए, स्टेट में गए, काम के सिलसिले में हो सकता है कि इंसान गए हो, और आप नहीं चाहते थे कि इंसान आपसे दूर जाए, लेकिन फिर भी ये इंसान गए क्योंकि इनको स्टेबल होना था, इनको अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना था। यस, विद 9 ऑफ पेंटिकल, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना सिंगल है। सिंगल मतलब अगर आपके हस्बैंड वाइफ है ना तो डेफिनेटली कोई और इंसान इनकी लाइफ में नहीं है। अगर ये किसी वर्क के सिलसिले में, किसी काम के सिलसिले में आपको छोड़ करके गए थे तो, ठीक है। एंड यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है। हो सकता है कि ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहता हो, आपके साथ में न्याय करना चाहता हो, कुछ गलत किया हो। जैसा कि मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप चाह रहे थे कि ये इंसान नहीं जाए आपसे दूर, लेकिन फिर भी ये इंसान गए, फिर भी इन्होंने ये डिसीज़न लिया, तो हो सकता है इन चीज़ों को लेकर के आपको जस्टिस दें। लिब्रा की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेट्स सी, हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है। जस्टिस ही निकला है। डेफिनेटली ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो जस्टिस लवर भी हो सकता है। एंड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, इस इंसान से ना आपको डेस्टिनी मिलाएगी, आपको डेस्टिनी मिलाएगी, और ये इंसान आपको पीस की तरफ लेकर के जाएगा, ऐसे इस तरफ लेकर के जाएगा जहाँ शांति हो, जहाँ आप दोनों खुश रह सको, ठीक है। या तो डेस्टिनी मिलाएगी आपको या फिर मिला चुकी है। ये आपके साथ में बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं, ठीक है। आपको जस्टिस देना चाहते हैं एंड आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। हो सकता है कि लोग आप लोगों को बहुत ज़्यादा जज करें, और लोगों के डर से ये इंसान आपको कहीं दूर लेकर के जा रहे हैं, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है। पॉजिटिव
चेंज की एनर्जी है, पॉजिटिव माइंडसेट की एनर्जी है, कोई पॉजिटिव चेंज आ सकता है इस इंसान की तरफ से, या फिर ये इंसान आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाना चाहता है। एंड व्हील ऑफ फॉर्चून डिवाइन टाइमिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है डिवाइन टाइमिंग पे ये चीज़ें हो, ये इंसान आए आपको जस्टिस दे। या फिर यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एक और बात करता है कि ये इंसान कहीं ना कहीं, इनको ऐसा लगता है कि डेस्टिनी जो है आप दोनों को मिलाएगी, ठीक है, डेस्टिनी आप दोनों को ज़रूर मिलाएगी। लेट्स सी यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। ओके, 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, ये इंतज़ार नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम से हो सकता है कि इंसान वेट कर रहे हैं सही समय का, सही समय कब आएगा, और इस चीज़ का वेट है ना कहीं इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कराता है। ये जितना ज़्यादा वेट करते हैं उतना ज़्यादा इनको तकलीफ़ होती है, जितना ज़्यादा रुकते हैं उतना ज़्यादा आपको लेकर के ना इनके माइंड में थॉट्स आते हैं, और ये इंसान और वेट नहीं करना चाहता, और ज़्यादा बर्डन फील नहीं करना चाहता। यस, या फिर इस इंसान के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती है कि वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा हो, ये वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, या इनका खुद का कोई बिजनेस भी है तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे 10 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। 3 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक से अगेन व्हील ऑफ फॉर्चून। तो डेफिनेटली इस इंसान को लग रहा है कि आप वही इंसान हो जो इनके लिए बना है, ठीक है, आप सेम वही इंसान हो जिनको ये पाना चाहते हैं, या जिस तरीके के इंसान की कल्पना इन्होंने की थी कि मेरा हस्बैंड या मेरा वाइफ ऐसा होना चाहिए जिसके साथ में मैं फैमिली क्रिएट करूं, बहुत समझदार होना चाहिए, ठीक है, मिलजुल करके काम करने वाला होना चाहिए। एंड डेफिनेटली इस इंसान से ना आप किसी वर्क प्लेस पे मिलोगे, या फिर मिल चुके हो, ये चीज़ भी हो सकती है। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इंसान है ना आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आएगा, या फिर आप इस इंसान की लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर के आओगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा ठहराव देखते हैं, सेम प्लेस पे भी हो सकते हैं कि आप लोग काम कर रहे हो, एंड इनको लगता है कि डेस्टिनी आप लोगों को मिलाना चाहती है, क्योंकि इस इंसान के दिल में फीलिंग्स बहुत है, और ये जानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल पर्सन हो, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड पर्सन हो, इंडिपेंडेंट हो, आप फैमिली को, घर को, ऑफिस को, सबको एक साथ संभाल सकते हो, ठीक है, आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, और ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। अपनी किस्मत जो है ना, ये इंसान आपके होने से ही चमकेगी, इनको ऐसा लगता है, इनकी जो किस्मत है। यस, पॉजिटिव रहे हैं आपको लेकर के बहुत ज़्यादा। लेट्स सी, और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये कोई सिंगल पर्सन हो सकते हैं। लेट्स सी यहाँ पे 8 ऑफ कप की ऊर्जा क्यों है। पेज ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे एज में छोटे हैं गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और ये इंसान इंटरनेट के थ्रू आपसे मिले हैं, हो सकता है कोई न्यू पर्सन है गाइस, ठीक है, जो आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो, कोई रिलेशनशिप से आप बाहर निकले हो, ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप से, और ये इस इंसान को पता है ये चीज़ें, और ये इंसान अब आपको पाना चाहते हैं, आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं विद अ गिफ्ट कार्ड। लेट्स सी यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है। डेथ, न्यू बिगिनिंग, डेफिनेटली ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है, आपकी लाइफ में अगर किसी तरीके का बर्डन है तो ये इंसान ख़त्म करना चाहता है उनको, आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आना चाहता है, ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आना चाहता है विद द डेथ कार्ड। और देखते हैं किंग ऑफ कप, लेकिन इनके अंदर है ना हिम्मत नहीं हो पा रही है गाइस कि ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करें, ठीक है, फीलिंग्स तो बहुत है लेकिन ये बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं हो पा रही है, इनको बहुत स्ट्रेंथ, बहुत करेज की ज़रूरत है कि ये ओपन अप हो सके आपके सामने। नाइट ऑफ कप की ऊर्जा है, डेफिनेटली स्लोली बट श्योरली ये इंसान है ना आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स लेकर के आ रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग साइन की अगर मैं बात करूँ तो लिब्रा है, लियो है, स्कॉर्पियो है, ठीक है। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं, 2 कार्ड लूँगी मैं यहाँ से। आज की जो रीडिंग है ना गाइस थोड़ी क्विक है। द ग्रीन रिपर, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस। तो अगर ये कोई पास्ट का पर्सन भी है गाइस जो इंडिपेंडेंट होने के लिए, जो पैसे कमाने के लिए आपसे दूर चले गए थे, जो बहुत से इनमेच्योर थे, तो ये इंसान अब आपकी तरफ फिर से आना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप ओवर हो चुका है, आप इनको सेकंड चांस नहीं दोगे, लेकिन ये ग्रोथ चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, आपकी लाइफ को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने ये कहा ना आपसे कि आपकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करने के लिए आना चाहते हैं।
इनको एक चांस और चाहिए आपसे, और हो सकता है कि आप सेकंड चांस नहीं देना चाह रहे हो। नॉट इनफ, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो इस इंसान से, इस रिलेशनशिप से, और अब आप नहीं चाहते कि इंसान आपकी लाइफ में आए। ठीक है, यहाँ डेट, डेफिनेटली यहाँ पे समवन न्यू भी आ रहा है, मीटिंग समवन न्यू, डेटिंग, गेट बैक आउट ऑफ देयर प्लान, सेंड इट। तो यहाँ कोई दो लोग हैं गाइस, एक तो कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपको अपने वर्क के लिए छोड़ा है। ठीक है, आपको अपने काम के प्रति जो है इस इंसान का ज़्यादा रुझान था, और आपको इस इंसान ने सेक्रीफाइस किया है, ये इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। दूसरा, ये कोई ऐसा इंसान है जो इंटरनेट के थ्रू मिलेगा आपको, ये कोई न्यू पर्सन होगा, आपसे एज में छोटा हो सकता है और बहुत इनमेच्योर होंगे, क्योंकि पेज की एनर्जी है। कोई न्यू पर्सन है जो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से भी देखते हैं टैरो से कि क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं, क्यों ये इंसान आपको पाना चाहते हैं। सिक्स ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान है ना आपके साथ में सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं गाइस, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। और ये कोई पास्ट पर्सन भी हो सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद द सिक्स ऑफ कप, या आपकी कोई फ्रेंड सर्कल से हो सकता है। ऐसे इंसान के साथ में आपने काम किया होगा, टीम वर्क किया होगा, जॉब साथ में किया होगा, या पढ़ाई साथ में की होगी आपने इस इंसान के साथ। एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी एज का डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, या ये न्यू पर्सन भी है, तो डेफिनेटली आपको लेकर के इंसान बहुत ज़्यादा लविंग देखते हैं, केयरिंग देखते हैं, बहुत सोलमेट कनेक्शन फील होता है इनको आपके साथ में। 9 ऑफ वैंड्स, आपने लेकिन हो सकता है कि बाउंड्री बना ली है, क्योंकि आपने धोखे खाए हैं, आपको धोखा मिला है किसी पास्ट पर्सन से। बहुत ज़्यादा आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हो, या ये पास्ट का जो पर्सन है आपके लिए सही नहीं था, या ये इंसान ओपन अप ही नहीं हो रहा था, या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक था। लेकिन अब आपने ना हेल्दी बाउंड्री सेट कर लिया। डेफिनेटली आप नॉट इनफ, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, रिलेशनशिप में आप नहीं जाना चाहते, किसी और पर्सन का वेट नहीं कर रहे हो, ना कोई नया चाहिए ना कोई पुराना चाहिए, इस तरीके की ऊर्जा है आपकी। लेकिन ये इंसान चाहता है आपको डेट करना, यस यस, न्यू बिगिनिंग करना, एक नई शुरुआत, कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, ये इंसान हो सकता है स्कॉर्पियो हो, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लियो एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ये एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही साइन हैं। तो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। आज की रीडिंग जो है थोड़ी क्विक थी, इसलिए इतने ही कार्ड निकाले मैंने। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।